हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू रिसीव इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे चलते हुए फंडामेंटल्स की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इनपुट लेते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है, उसको हम कैसे अदर डेटा टाइप लाइक इंटीजर और फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या बिल्ट इन फंक्शन है, वो सब हमने देखा था। अब आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। या तो आज हम फंडामेंटल्स इन पाइथन में बात करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो यार ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट कोड ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होते हैं, तब कब जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमने दी है और वो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, हम किसी कंडीशन पे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कोड बनाया है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल तब होता है जब हम कोई कंडीशन पे काम कर रहे हैं और उससे सेटिस्फाई जब होगी तब तो कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट कोड ओनली व्हेन certain condition is satisfied. Python decision making statements like if else, else। ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं पाइथन में वो हैं if else और elif हैं। जिसमें पहला है if स्टेटमेंट। It is used to execute statements only if certain condition is satisfied। ये इफ स्टेटमेंट, इफ जो स्टेटमेंट है ये तब किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब उसमें दी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। जो हमने सर्टेन एक कंडीशन लगाई होगी उसमें इस स्टेटमेंट में, अगर वो सेटिस्फाइड होती है तब तो ये है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने देगा, एग्जीक्यूट होगा इंटरप्रेटर के थ्रू। अगर वो नहीं होती है, फॉल्स आता है कंडीशन, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका सिंटेक्स देख लेंगे। इफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन डाला जो कि कंडीशन होगी हमारी यहाँ पे। अब वो एग्जीक्यूट होने के लिए, वो अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट जो हमने इफ में लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा भी है, द स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट ओनली इफ एक्सप्रेशन गिव्स ट्रू, otherwise statement will not print if expression gives false। स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब जब एक्सप्रेशन जो हमने दिया है वो ट्रू हमें रिटर्न करता है। अगर वो कंडीशन जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होता है तो वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट ही नहीं होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लाइक हमने एक वेरिएबल लिया n, उसमें हम एक नंबर एंटर करा रहे हैं। अब हमने कंडीशन लगाई, अगर इफ n इज लेस देन 5, ये एक्सप्रेशन हुआ। अगर n की वैल्यू लेस देन 5 है, प्रिंट एल लेस देन 5। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मान लीजिए n की वैल्यू हमने 2 ली, तो 2 इज लेस देन 5, तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा लेस देन 5। अगर हम n की वैल्यू 7 डालते हैं तो 7 इज नॉट लेस देन 5, तो इस कंडीशन में जो एक्सप्रेशन है फॉल्स हो जाएगा और कुछ भी ये लेस देन 5 प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जैसे हमने इस स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जब वो कंडीशन ट्रू होती है तब तो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता है। तो हम जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तब भी हमें कुछ ना कुछ मैसेज, कोई आउटपुट दिखाना चाहिए, जिससे जो हमारा जो आउटपुट है, जो हमें
हमारा जो क्लाइंट है उसे समझ में आया यार क्या है ये आउटपुट, हमें भी समझ में आया क्या है आउटपुट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल तब हम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तब हम एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। एल्स स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमारा जो कंडीशन है वो फेल हो जाता है, तो जो स्टेट है उसमें तब हम प्रिंट कराते हैं। मतलब एल्स स्टेटमेंट जो है फेलियर कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। इफ स्टेटमेंट जो है वो जब हमारा एक्सप्रेशन हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होता है, और स्टेटमेंट जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फेल हो जाती है, तब एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटेक्स है इफ, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन या कंडीशन डालेंगे और स्टेटमेंट, एल्स देन स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, लाइक एन, एन वेरिएबल में हमने एक नंबर एंटर कराया, फिर हमने कंडीशन लगाई और एक्सप्रेशन है इफ n इज लेस देन 5 देन प्रिंट लेस देन 5, एल्स प्रिंट नॉट लेस देन 5। चला, यहाँ पे आप मान लीजिए हमने n की वैल्यू 2 ली, तो अब हम कंडीशन देखते हैं तो 2 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू। यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब ये इफ का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, यस प्रिंट आ जाएगा हमारा लेस 5। अब हमने n की वैल्यू एक बार ले ली 7, 7 इज नॉट लेस देन 5। यहाँ पे इफ की कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये एल्स पे जाएगा इंटरप्रेटर और इसकी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा नॉट लेस देन 5। तो ये यार सिंपल सा इफ एंड एल्स कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक है यार एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो ऐसा है, देयर कैन बी सम सिचुएशन वेयर यू हैव टू एग्जीक्यूट वन ग्रुप और मोर देन वन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं कि हमने एक से नहीं एक से ज़्यादा जो है स्टेटमेंट कंडीशन हमें अप्लाई करनी है और उसका जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे अभी तो हमने else और इफ देखा था, वन स्टेटमेंट वन कंडीशन, गेम ओवर। इफ में एक कंडीशन एक स्टेटमेंट खत्म, इफ एल्स एक कंडीशन, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो एक की स्टेटमेंट, कंडीशन अगर ट्रू है तो एक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स है फेलियर हो जाता है तो एल्स कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कंडीशन लगा दी कहीं और उसमें भी स्टेटमेंट डाले, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एलिफ स्टेटमेंट ओनली। तो सिंटेक्स देख लेते हैं। इफ एक्सप्रेशन कंडीशन स्टेटमेंट, एलिफ अगेन वन एक्सप्रेशन कंडीशन देन स्टेटमेंट, एलिफ अगेन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे। एंड वेरिएबल में हमने अगेन एक नंबर एंटर कराया, लेट इट बी 2, इफ 2 इज लेस देन 5 प्रिंट लेस देन 5। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई और ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई, गेम ओवर खत्म। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे नंबर एंटर कराया दैट इज 7, इफ 7 इज लेस देन 5, ये नहीं है कंडीशन, ये सेटिस्फाई नहीं होती, देन इट गो टू एलएस, 7 इज ग्रेटर देन 5, यस इट ट्रू, देन ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी। अगर हमने कोई ऐसा नंबर या मान लीजिए 5 एंटर करा दिया, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है कि 5 इज नॉट लेस देन 5 एंड 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। इन दैट केस else statement will be execute and the output will be equal to 5।